नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि ऐसा प्लाट जिसमें 6 भुजाएं हों, ठीक है, यानी खष्टभुज हो। खष्टभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए और फिर इसके बाद इसका बंटवारा कैसे किया जाए, ये सब आगे सीखेंगे। तो अभी मेन है कि क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए। कल हम लोगों ने पंचभुज का निकाला था, आज 6 भुजाओं का निकालते हैं। तो 6 भुजाओं में भी वही मामला है। इसमें भी हो सकता है कि 6 भुजाएं सेम हो, या हो सकता है कि 6 भुजाएं अलग अलग हो। तो सेम है तब तो बहुत सरल है, अलग अलग है तब थोड़ा कठिन है। तो पहले सेम वाला देख लीजिए कि मान लीजिए कि ऐसा खष्टभुज जिसकी 6 भुजाएं बराबर हैं, ये इस तरह का मान लीजिए आकार है खेत का, और सभी भुजाओं की जो लंबाई है वो है 10 मीटर। सभी भुजाओं की लंबाई 10 मीटर। इस तरह का आकार है, ठीक। अब यहां से यहां तक जो है मतलब वही हर जगह है, तो इसका मतलब कि सभी कोण भी बराबर होगा। इसमें हर कोण बराबर होगा क्योंकि हर भुजा भी बराबर है। तो चलिए समझ लेते हैं कि 6 भुजाओं में जो होता है, मतलब प्लाट जो होता है 6 भुजाओं वाला, उसका 6 कोण मिला के कितना होता है। तो 3 भुजा का प्लाट है तो 180 डिग्री, 4 भुजा का है तो 360 डिग्री, 5 भुजा का है तो 540। उसी तरह से अगर 6 भुजा का है तो होता है 720 डिग्री। खष्टभुज, ठीक है, 720 डिग्री। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, ये एक तरीका हम ढूंढते हैं। तो उसमें यह समझ में आता है कि अगर हम मान लें कि यहां पर बीच में एक केंद्र है, ये केंद्र है, तो इस केंद्र से अगर मैं यहां पर इस कोने से मिला दूं और इस कोने से मिला दूं, समझिएगा ध्यान से, इस केंद्र से यहां मिला दिया और यहां मिला दिया, तो ये एक त्रिभुज बन गया। ऐसे ही अगर मैं सभी तरफ मिला दूं 6 कोनों से, तो ये कुल मिला के 6 त्रिभुज बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 6 त्रिभुज बन गया। अब हर त्रिभुज की ये विशेषता है कि सभी त्रिभुज बराबर होंगे, क्योंकि जितना यहां से यहां तक है उतना ही यहां से यहां तक। तो बाहर की भुजा बराबर है तो अंदर की भुजा बराबर होगी, और कितनी होगी, 10 10 ही होगी। यानी ये 10 है तो ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि बात तो समझ में आ रही है कि ये 10 है तो ये भी 10 है, लेकिन ये 10 कैसे होगा, इसकी जानकारी आपको कहां से हो गई, है ना। तो पहले समझ लेते हैं कि कैसे हम जान गए कि ये भी 10 है और ये भी 10 है, और जो आगे जाएगा वो भी 10 होगा। तो कैसे हम जानेंगे कि ये 10 है, तो आप समझिए। पहले आप ये जानिए कि हम कैसे जान गए कि ये 720 डिग्री है। तो आपको बता दें कि अगर कोई भी आकार का प्लाट है, उसके चारों जो कोने होते हैं उनका कोण अगर जानना है तो उसमें से 2 घटा दो। जैसे मान लो कि 6 भुजा है तो 6 में 2 घटा करके 180 का गुणा कर दीजिए, तो ये पूरा निकल आएगा कि कितना यहाँ पे कोण, सभी कोण है। तो 6 में 2 गया 4, और 4 में 180 का गुणा हुआ 18 चौक 72, 720, ठीक है। अच्छा मान लीजिए जैसे 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज का चारों कोण कितना होगा, तो 4 में 2 घटा करके 180 का गुणा कर दो, तो 2 गुणित 180, 18 दूना 36, 360। यानी जितना भी भुजाएं हैं उन भुजाओं में 2 कम कर दो, उसके बाद सीधा 180 से गुणा कर दोगे तो पूरा ये पता चल जाएगा कि कितना कोण है, ठीक। यानी फार्मूला होता है n-2 गुणित 180 बराबर पूरा कोण। ये गणित में पढ़ाया जाता है।
तो खैर आप ये n वाला छोड़िए, बस इतना याद रखिए कि अगर हम प्रत्येक भुजा जितनी भी संख्या है उसमें 2 घटा करके 180 का गुणा कर देंगे तो पूरा कोण आ जाएगा। अब पूरा कोण आ गया ना, अब आपको पता करना है कि एक कोण यानी कि यहां से यहां तक ये कितने डिग्री का है, क्योंकि 6 कोण है, 6 भुजाएं मतलब 6 कोण। तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, तो प्रत्येक कोण की जांच के लिए जो पूरा योग आया है 720 उसमें भुजा का भाग दे दो। भुजाएं कितनी हैं 6, यानी कि कोने कितने हैं 6। तो जब भाग दोगे तो 6 × 6, ठीक है, बचा 2 12, 6 2 12, 6 0 में 0, 120 डिग्री, यानी हर कोण 120 डिग्री का है। ध्यान से समझिएगा, अभी समझने में आपको दिक्कत होगी लेकिन जब समझ जाएंगे तो इसका क्षेत्रफल बहुत आसानी से आप निकाल पाएंगे। ये 120 डिग्री का है, ये भी 120, 120 सभी 120, इसीलिए 120 का 6 में गुणा हुआ तो 720 आ गया, और फार्मूले से निकाले तो इस प्रकार से। अब 120 डिग्री के कोण में 120 डिग्री के कोण में बीचों बीच ये जो लाइन मैंने खींच दिया सभी में, इसका मतलब कि ये लाइन इस 120 को 2 भागों में बांट दी है कि नहीं। तो जब सभी को 2-2 भागों में बांट दिया तो बचा कितना, एक भाग 60 डिग्री, यानी इधर वाला 60, 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 इधर वाला, सभी 60 हो गया। अब समझिएगा, जब ये भी 60, जब ये भी 60, ये भी 60, तो ये भी 60 होगा। कैसे, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है 180, और 180 में 60 60 120 निकल गया तो 60 ही बचेगा। इसका मतलब कि जब तीनों कोण बराबर हो गए तो तीनों भुजाएं भी बराबर होंगी। ये गणित का नियम है, ये ज्यामिति का नियम है, ये त्रिभुज का नियम है, ये कोण का नियम है कि अगर तीनों भुजाएं बराबर तो तीनों कोण भी बराबर हो जाएंगे, अगर मिले हुए हैं तब। अब ये नहीं कि 3 भुजा ये है, ये भी 3 भुजा है, तो ऐसा थोड़ी ना कि ये भी कोण और ये भी कोण बराबर होगा, यहां मिलने की बात हो रही है। अगर मिल गए तीनों और तीनों बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर। अब बात समझ में आई कि जब तीनों कोण तो तीनों भुजा बराबर, तो इसका मतलब यहां से यहां तक 10 है तो ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा। इस तरह से सभी भुजाएं 10 10 ही होंगी। अगर ये 15 रहेगा तो ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा, 20 20 20, जितना है उतना। अब आप समझ गए होंगे। अगर मैं अब यहीं पर भी बताना छोड़ दूं तब भी आप इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं। अब मामला आप समझ गए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकालना आता ही है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, किसी भी एक का निकाल लो, उसके बाद उसमें 6 का गुणा कर दो तो पूरे प्लाट का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज कैसा है, समबाहु, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। चूंकि त्रिभुज समबाहु है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है √3/4 गुणित भुजा स्क्वायर। √3 का मान 1.732 होता है, भुजाएं हैं 10 तो कितना हो गया 10 × 10 और बटे 4, तो 10 दहाई 100। इसका जब आप गुणा करेंगे तो 173.2/4 आएगा। कैसे, इसका इसमें गुणा कर दिया, तीनों का गुणा कर दिया, ये आ गया, 4 का भाग कर दीजिए, 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, फिर 4 तिहाई 12, 43.3 मीटर में है तो वर्ग मीटर। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 43.3 वर्ग मीटर। हमें 6 का निकालना है तो 43.3 में 6 का गुणा कर दो, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 1 19, 6 चौक 24 1 25, दशमलव यहाँ 259.8 वर्ग मीटर पूरे प्लाट का क्षेत्रफल आ गया। आप डायरेक्ट यहां ऐसे भी कर सकते थे, पूरे प्लाट का क्षेत्रफल 6 गुणित √3
बटे 4 गुणित भुजा का वर्ग। ऐसे भी कर सकते थे, यहीं पे डायरेक्ट 6 का गुणा कर दो तो ये पूरा फार्मूला 6 भुजाओं वाली आकृति का क्षेत्रफल निकाल देगा। तो ये ध्यान रखिएगा, खष्टभुज का क्षेत्रफल 6 गुणित √3 गुणित भुजा स्क्वायर बटे 4, या फिर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 बटे 4 गुणित भुजा स्क्वायर निकाल के लास्ट में 6 से गुणा कर दो, पूरे प्लाट का क्षेत्रफल आ गया। एक सवाल और देख लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपके सामने एक खष्टभुज के आकार का प्लाट है जिसकी सभी भुजाएं 12 मीटर की हैं। इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो अब आप पूरा मामला समझ ही गए हैं। जो इतना मैंने पिछले प्रश्न में विस्तार से समझाया वो इसीलिए समझाया कि अब आपको कहीं भी मेहनत न करनी पड़े। तो क्षेत्रफल निकालना है तो क्या लिखेंगे, 6 गुणित √3 बटा 4 गुणित भुजा का वर्ग बराबर 6 गुणित 1.732 गुणित भुजा कितनी है 12 गुणित 12 बटा 4। 4 से 12 कट गया, 4 तिहाई 12, और इन सब का कर दो गुणा। जब इन सब का गुणा कर दोगे तो आएगा 374.112 वर्ग मीटर, और आपकी सवाल हल हो गई। पहली सवाल लगाने में 7-8 मिनट लगा, दूसरी सवाल लगाने में 30 सेकंड लगा। कारण पहली सवाल आप अच्छे से समझ गए थे। यानी आपको अब बीच में लाइन वाइन नहीं खींचनी है, आपको कोण चेक ही नहीं करना है। जितनी भुजाएं हैं बराबर, अब सब मामला समझ गए हैं। 6 गुणित √3 बटे 4 गुणित भुजा स्क्वायर करके सीधा आंसर आ गया। अब मामला ये है कि अगर हो सकता है कि भुजाएं अलग अलग हो, 2-3 भुजा बराबर हो बाकी अलग हो, या सभी अलग हो, तब क्या करेंगे? तब उसका कोई भी नियम नहीं है गणित में, उसका मतलब क्षेत्रफल निकालने का कोई नियम नहीं है। मैंने बहुत कोशिश किया, पूरी कोशिश किया कि ऐसा कोई नियम ढूंढूं जिससे आपको ये निकालने में, मतलब जिस तरह से इसका क्षेत्रफल निकालने में आपको आसानी हुई, समझ गए आराम से, ऐसे उसको भी समझ जाओ, लेकिन नहीं मिला। अब उसमें क्या करना होगा, उसमें विकर्णों को नापना होगा। तो एक प्रश्न वो भी देख लीजिए, तब आपको खष्टभुज का क्षेत्रफल निकालना आ जाएगा। मान लीजिए इस तरह का प्लाट है जिसमें 6 भुजाएं हैं और 6 भुजाओं के माप अलग अलग, 30, 30, 20, 32, 26, 20, इस तरह की भुजाएं हैं। इनका क्षेत्रफल निकालना है, तब आप क्या करेंगे? इनका क्षेत्रफल निकालना है तो आपको 3 विकर्ण खींचने पड़ेंगे। आपने देखा था कि जब 5 भुजाएं थी तो 2 विकर्ण खींचना पड़ा था सही से क्षेत्रफल निकालने के लिए, है ना। औसत या मतलब अंदाज से निकालना हो तो कम ज्यादा होता है, लेकिन वैसा आप नहीं सीख रहे हैं। आप सीख रहे हैं कि 100% सही निकले। तो इसके लिए जैसे 5 भुजाओं में 2 विकर्ण खींचा गया था, इसमें 3 विकर्ण खींचा जाएगा। एक विकर्ण खींचा जाएगा यहां से आते हुए सीधा इसमें मिले, एक विकर्ण खींचा जाएगा ये, और एक विकर्ण चाहे इसको यहां से मिला दो चाहे इसको यहां से मिला दो। तो चलिए मैं इसी को मिला देता हूं इससे। ये 3 विकर्ण खींचे जाएंगे, और जब 3 विकर्ण, चलिए मैं पूरी लाइन ही बना देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो मैंने 3 विकर्ण खींच दिए। तो ये पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज और ये चौथा त्रिभुज, यानी कि इसमें 4 त्रिभुज बन गए। और इन चारों का क्षेत्रफल निकालकर जोड़ दो, पूरे 6 भुजाओं की आकृति का प्लाट का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब जैसे आपने खेत में या प्लाट में इसे नापा है प्रैक्टिकल, वैसे ही डोरी लगा के इस कोने से इस कोने आपको नापना पड़ेगा। और कोई दूसरा जुगाड़ ही नहीं है, कोई उपाय ही नहीं है कि इन भुजाओं के से हम इसको निकाल लें। हाँ, अगर यहाँ 90 डिग्री का कोण होता तो पाइथागोरस के प्रमेय से विकर्ण निकल जाता, लेकिन 99% केस में ऐसा होगा कि कोई भी कोण 6 भुजाओं में 90 का होगा ही नहीं, सब में 90 से ज्यादा रहेगा। तो क्या होगा कि पाइथागोरस से तो नहीं निकलेगा, तो क्या करेंगे, नापेंगे ही। तो चलिए मैंने 26 और 20 के आधार पर इसको नापा, तो आया ये 40। ठीक है, रियल में आप 26 फुट 20 फुट है, थोड़ी सिकुड़ा हुआ रहेगा, यानी कोण छोटा रहेगा तो ये भुजा 40 से कम आएगी। ये कोण और फैला रहेगा तो भुजा 40 से बड़ी हो जाएगी।
लेकिन आप ऐसे मत करिएगा कि अगर 26 मिल गया, 20 मिल गया कहीं, तो आप सामने 40 मार दो। नहीं, ऐसा मत करिएगा, नापना पड़ेगा। मैंने नापा तो 40 आया, उसके बाद इसे नापा सामने वाले को तो 42 आया। ठीक है, कितना आया? 42। और बीच वाले को नापा यानी कि इसे नापा तो 50 आया, 50 फुट। फिर से आप सोच रहे होंगे हमने नापा कैसे? तो हम ये खेत की बात कर रहे हैं, प्लाट की बात कर रहे हैं। जैसे आप प्लाट में इसे नापेंगे वैसे ही इसे नापिए, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां। इस तरह से ये 4 भागों में बट गया। अब प्रत्येक भाग त्रिभुज है, तो ये जो त्रिभुज है, चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दो। त्रिभुज का यानी कि त्रिभुजों का क्षेत्रफल, पहला त्रिभुज, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन्स का फार्मूला लगेगा। इसमें करना क्या होगा कि तीनों भुजाओं को जोड़ना होगा, 40, 26 और 20। 40, 20, 60, 26, 86। 86 का आधा होता है 43। अब मैं जल्दी से कर रहा हूं क्योंकि आपको इस तरह का फार्मूला से क्षेत्रफल निकालना आ गया है। अब 43 में बारी बारी से तीनों भुजाओं को घटा दो। ठीक है, तो कितना आएगा? 23, 3, 17। 23, 3, 17 आएगा। कैसे आएगा आप समझ रहे हैं? 43 में 26 घटाया 17 आया, 43 में 20 घटाया 23 आया, 43 में 40 घटाया 3 आया, 50,439। और इसका वर्गमूल निकाल दिया तो आया 224.58 वर्ग फुट, क्योंकि फुट में है। इसी तरह का दूसरा करना है। दूसरा कितना है? 50, 40 और 30। 50, 40, 90, 30, 120। 120 का आधा 60 और 60 में बारी बारी से तीनों भुजाओं को घटा दो तो 30, 20, 10। 30, 20, 10 और सबका गुणा करने पर आएगा 3640। वर्गमूल निकाल देंगे 600 आएगा, यानी कि 600 वर्ग फुट। ऐसे ही तीसरा कर लीजिए। तीसरे त्रिभुज में 50, 42 और 32 है, सबको जोड़कर आधा कर दीजिए तो 62 और फिर बारी बारी से भुजाओं को घटा कर लिख दीजिए तो 30, 20 और 12 आएगा। सबका गुणा करने पर 4, 4, 6, 400। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 4,46,400। और फिर वर्गमूल निकालने पर आएगा 668.13 वर्ग फुट। इसी तरह से चौथा भी करना है। मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि आपको पता है कैसे करना है, बहुत आप क्षेत्रफल निकाल चुके हैं विषम भाग का। तो चौथे में 42, 20 और 30 वाला है, तो जोड़कर आधा करेंगे तो 46 आएगा और 46 में बारी बारी से भुजाओं को घटाएंगे तो 4, 26 और 16 आएगा। सबका गुणा करने पर 76,544 आएगा और फिर वर्गमूल निकालने पर 76,544 का 276.66 आएगा और यही वर्ग फुट हो जाएगा। अब आपको निकालना है पूरा क्षेत्रफल। तो पूरा क्षेत्रफल का मतलब होता है सबको जोड़ दो। किसको जोड़ोगे? 224.58, 600, 668.13, 276.66। चारों को लिखकर जोड़ दो तो 1769.37 वर्ग फुट। और ये जो क्षेत्रफल आया, ये क्षेत्रफल पूरी तरह से 100% सही आया है, एक भी वर्ग फुट न कम न ज्यादा। लेकिन अगर आप ये बीच वाला विकर्ण नहीं खींचते, केवल ये और फिर इसका चतुर्भुज औसत से निकालते तो इसमें थोड़ा फर्क आ जाता। तो अगर आपको एग्जैक्ट निकालना है तो आप ऐसे ही करेंगे। ठीक, कोई भी भुजाएं हो अलग अलग, 3 विकर्ण खींचिए और बारी बारी से चारों का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ दीजिए, पूरे खष्टभुज का क्षेत्रफल आ गया। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।